तो हम आगे पेज नंबर ह्याकू गोजू स्थान पे, और पहली कांजी जो हम कर रहे हैं वो है ट्रिप की ताबी की। तो कांजी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी हद तक आपकी जो काजुकू वाली कांजी थी है ना, काजुकू का जो जोकू था है ना, थोड़ी बहुत उसकी जैसी है, बस एक रेडिकल का फर्क है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास है वो है ये काता वाला, फिर ये पर्सन वाला है। अब उसके अंदर यहाँ पे एरो था, और इसमें यहाँ पे क्या आ गया, ये क्लोथ वाला रेडिकल। कौन सा रेडिकल है ये? क्लॉथ। क्लोथ वाला। याद है ये रेडिकल हमने तोई वाली कांजी में किया था सबसे पहले। हाय। तो ये क्लोथ वाला रेडिकल है हमारे पास, तो अब वो एरो की जगह पे ये क्लोथ का रेडिकल आपका आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होएगा। तो ट्रिप की कांजी पहले तो इसके मीनिंग लिखो और फिर इस कांजी को देखते हैं। सबसे पहले जो ताबी है, ताबी का मतलब जर्नी। क्या मतलब होता है? जर्नी। बिल्कुल, तो जर्नी को बोलते हैं ताबी। इसका कांजी में रेव है, और उससे अपने एक वर्ड याद रखो, वो है रेको। क्या वर्ड है? रेको। और रेको किसे बोलते हैं हम? ट्रिप को। तो पहले जर्नी वाली कांजी आ गई, फिर इकीमास वाली कांजी आ गई कि किसी जर्नी पे जाना, मतलब ट्रिप पे जाना। तो रेको वर्ड बन जाएगा। बाकी आपने एक वर्ड रेयोकान किया था, याद है? रेयोकान किसे बोलते हैं? रेयोकान बोलते हैं जैपनीज स्टाइल होटल को। किसको बोलते थे? तो जो ट्रिप वाले लोगों की बिल्डिंग होती है, जो लोग ट्रिप पे जाते हैं उनकी बिल्डिंग, तो वो किस में रुकते हैं? होटल में। तो वो वाला सेंस आ जाएगा पास। रेयोकान जैपनीज स्टाइल होटल को बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ वर्ड थे, इससे आपका एक तो रेको कर लेना, एक रेयोकान कर लेना, तो ऐसे ऐसे वर्ड आ जाएंगे। कांजी को याद करना सिंपल है हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्शन था, पता नहीं कोई आया था बेचने वाला, चेक करने गया था मैं, मतलब सुन रहा था। तो इसी बार हमारे पास डायरेक्शन थी इसमें, डायरेक्शन। और फिर था हितो, कि एक इंसान जिस भी डायरेक्शन में जाता है ना, मैं घूमने जा रहा हूँ मान लो अभी के लिए किसी ठंडी जगह पे, कभी किसी बीच पे वगैरह वगैरह, तो आप जहाँ पे भी जा रहे हो तो एक काता ले सकते हो पर्सन के लिए, या डायरेक्शन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, जर्नी के जा रहे हो, तो उसके साथ अपने हिसाब से क्या पैक करके लेके जाओगे? अपने ये कपड़े, क्लोथ्स, कोरोमो। ठीक है, तो वही आता है कि एक पर्सन जब भी किसी तरह जर्नी पे जाता है, जर्नी होती है लॉन्ग ट्रिप, है कि नहीं? तो लॉन्ग ट्रिप पे आप अपने साथ क्या लेके जाते हो? अपने ये कपड़े। अब छोटी वन वे ट्रिप है तो उसमें तो आज ही गए आ गए वापस, तो उसमें तो उनकी कोई जरूरत है नहीं। तो जब आप जर्नी पे जाते हो, लंबी यात्रा पे जाते हो, तो क्या लेके जाते हो साथ? अपने क्लोथ्स। क्या? पता नहीं क्या हो गया, जाके आना पड़ेगा, तो भगाता हूँ इसको। तो उसकी जानती थी हमारे पास ये जर्नी की, कि एक पर्सन किसी तरह जर्नी में जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने कपड़े लेके जाता, क्योंकि जर्नी लॉन्ग ट्रिप होती है, लंबा वाला, तो उसमें अपने साथ कपड़े वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। तो कांजी उसकी है हमारे पास। और जर्नी है और ट्रिप है, अगर जर्नी ट्रिप याद आएगा तो ट्रिप से रेको होता है, वो आपको पहले से पता ही है। तो कांजी रियो है, रियो को वर्ड याद रखना। बाकी ताबी अपने आप में नाउन है, तो कांजी अगर कभी अकेले लिखी है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ताबी। ताबी। तो ताबी जर्नी थी। अगली जो कांजी है हमारे पास, लास्ट कांजी है अपने लेवल की, जिसमें ये मंदिर वाला रेडिकल आया, और ये कांजी है मोत्सु की, टू होल्ड। कांजी जो पहला रेडिकल है ये वाला, ये रेडिकल होता है हैंड का। किसका? क्योंकि ये इस कांजी से निकल के आया, आपकी पे वाली से। तो इसका क्या कहेंगे? ऊपर वाला पार्ट हटा दिया तो हमारे पास ये रेडिकल आया, और आज सीधा कर दिया। तो बस ये आपका रेडिकल है हैंड का। तो ये हाथ था। और सेकंड रेडिकल हमारे पास है टेम्पल का। वैसे कि जुकान में भी तो आता है। तो ये रेडिकल टेम्पल का, जिकान में टेम्पल वाला ही रेडिकल। थोड़ा साइड कर, तो देख ही नहीं रहा। ये रहा, ये रहा, अब दिख गया। तो ये रेडिकल टेम्पल का होता है, मतलब बेसिक कांजी टेम्पल है, और यही बार बार रिपीट हो रही थी आपकी। तो आपने कुल मिला के 5 कांजी कर लिया आई गेस, जिसमें रेडिकल आता है इंक्लूडिंग टेम्पल। तो यहाँ पे हाथ था और टेम्पल था, कि मंदिर में हमें क्या मिलता है? टेम्पल मिलता है ना, वो प्रसाद मिलता है मंदिर में, जिसे हम हाथ में क्या करते हैं? होल्ड। क्या होल्ड करते हैं, है ना। तो होल्ड ही कांजी है मोची मास की।
कि मंदिर में हमें प्रसाद मिलता है जो कि हम हाथ में होल्ड करते हैं। तो प्रसाद कौन देता है हमें? पंडित। पंडित जी। पंडित जी। तो गांधी जी ने जी है कि मैं मंदिर में गया था, वहां पे पंडित जी ने मुझे क्या दिया? हाथ में प्रसाद दिया जिसे मैंने होल्ड किया। अब मेरे पास ऐसी 5 गांधी है जिनमें टेम्पल वाला रेडिकल है, उनको देख लो। तो एक तीन लाख आपकी मंदिर की कहानी है। तो शुरू होगी मंदिर से। तो इसकी मैं फोटो खींच के आपके पास भेज दूंगा, थोड़ी हाई क्वालिटी की, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इतना सारा दिख नहीं रहा होगा। तो पहले तो ये टेम्पल था, इसका मतलब है गांधी का टेम्पल। टेम्पल आपको पता है 13 होता है, इसकी ओनियोमी है जी, तो मैं सिर्फ ओनियोमी मेंशन कर रहा हूँ जी। उसके बाद नेक्स्ट जो गांधी हमारे पास है वो है टाइम की, जो हमने करी थी। तो उसमें क्या था? डे आ गया था और टेम्पल आ गया था। इसकी भी ओनियोमी थी जी। ठीक है, टाइम फिर दिन के टाइम मंदिर जाते हैं। कब जाते हैं? दिन के टाइम में, डे टाइम में। तो वो आ गया डे प्लस टेम्पल, के डे टाइम में टेम्पल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने गांधी कही थी वो थी तोकू की। उसमें पहला रेडिकल था उशी का और फिर था टेम्पल का। कि काउ वो स्पेशल एनिमल थी जो कि कहाँ मिलती थी? टेम्पल में। टेम्पल। और इस गांधी से एक रीडिंग थी, वो थी तोकू। टोकू। है ना, स्पेशल की। उसके बाद अगली जो गांधी हमने कही थी वो थी वेट की। तो उसमें हमारे पास ये इकीमास था और फिर टेम्पल था। कि मैं मंदिर जा रहा था और मंदिर जाने के लिए क्या करा था? ताई का वेट। वेट। तो गांधी की ओनियोमी थी ताई और मीनिंग क्या था? वेट। और लास्ट गांधी जो हमने कही है वो है मोत्सु वाली, जिसमें हमारे पास ये हैंड का रेडिकल है और फिर टेम्पल है। कांजी की ओनियोमी हमारे पास है जी और कांजी का मीनिंग है होल्ड करना या ओन करना। तो मंदिर में हमें क्या मिला? प्रसाद, जिसमें हमने हाथ में किया होल्ड। तो तुम्हारे ये 5 कांजी थी। क्यों दिया था? अच्छा अच्छा, दिया था पंडित ने। तो ये कांजीज है। और मैं देखोगे आपके पास ये 5 कांजी में से 3 की कांजी क्या की रीडिंग क्या है? जी है। क्या है 3 की रीडिंग? इसकी फोटो खींच के एक बार जो मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। तो ये कांजीज आपको याद रखनी है। तो वही है कि अगर आपको कोई कांजी याद है, उसकी ओनियोमी बाई चांस भूल जाते हो, तो अच्छा खासा चांस क्या होता है कि उनकी रीडिंग क्या निकलेगी? सेम निकलेगी। पर सर क्या हो कि उसमें 2-3 रेडिकल हो, फिर हम क्या बनेंगे? तो याद भी तो करो थोड़ी बहुत। तो 100% नहीं, पर इन केस कभी ऐसा लग जाए आपको कि नहीं भाई कुछ हो ही नहीं सकता अब, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यही कर दो, हवा में तीर मारने से अच्छा क्या है, ये गैस वर्क कर लो अपना। फिर कैसे पता लगेगा कि कौन सा किसका है, कौन से वाले का है? वो तो फिर आपके ऊपर है ना, तभी तो तुक्का तमार जब आए ना। अब जौन सी उसकी जैसी याद हो वो वही लगा दो। अब मेन तो देखो कुछ शेप्स तो बहुत ज्यादा आपकी क्या होते हैं, कॉमन ही होती है। जैसे डे आ गया, अब वो डे वाला कोई साउंड का कॉम्पिटेंट तो है नहीं कि वहां पे सन लगा तो लगा दिया। तो हाँ, थोड़ी बहुत कांजीज ऐसी होती हैं, मतलब जिनको देख के कुछ ज्यादा ही सिमिलर लगती है। जैसे इनमें देखो, इनका पूरा पार्ट एक सिमिलर सा है कि नहीं? जैसे आपकी वो हाँ एन वाली कांजी थी, वो दोनों ही लगभग पूरी सेम थी, पार्क वाली भी और दूर वाली भी। तो जो गांधी ऐसी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है, अब छोटा सा एक कोने में रेडिकल आ गया तो उसके तो चांस कम होंगे, लेकिन बाकी जो एकदम स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस वाली गांधी होगी, जो काफी हद तक सेम सेम सी लगेंगी, उनकी रीडिंग सेम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये थी आपके पास 5 गांधी जो आपने कर लिए। पूरी मंदिर की कहानी मैंने ग्रुप पे भेज दी है, शायद से पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। पहुंच गई? हाँ जी। तो ये 5 कांजीज है, जिसमें पहले मंदिर है। तो मंदिर दिन के टाइम खुलता था। उसके अंदर क्या मिलती है? मंदिर में हमें एक स्पेशल एनिमल मिलता है ना, गाय। वो स्पेशल एनिमल है जो मंदिर में होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या था? मंदिर जाने के लिए ताई का वेट कर रहे थे। और लास्ट था हैंड प्लस टेम्पल के। मंदिर में पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया, जिसको हमने अपने हाथ में क्या किया? होल्ड। तो ये 5 कहानी आपकी कुल मिला के जो सेम सेम सी है। तो अगर आपको रेडिकल वाइज पता है तो इनकी स्टोरी या इनका मीनिंग आप उससे याद रख पाओगे कि हाथ और मंदिर है, तो मंदिर में प्रसाद मिला था, हाथ में होल्ड किया था। इक्की मार्च है और टेम्पल है, तो मैं जा रहा था टेम्पल और वेट कर रहा था ताई का। उसके बाद गाय और एनिमल, तो वो गाय स्पेशल है ना, गाय वो स्पेशल एनिमल है जो टेम्पल में मिलता है। और दिन में
प्लस मंदिर है, तो मंदिर दिन के टाइम में क्या, जी वाली गांधी तो बहुत कॉमन है और मुझे उम्मीद है ये तो ऐसे ही याद होगी। और पहली टेम्पल है वो तो बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर वो टेम्पल ही नहीं आता तो बाकी कोई सी भी गांधी आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो फिर जाके वो टेम्पल तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि वो बेस है इन 4 गांधी का। वकारी मास्टर। हाँ। तो चलते हैं इसके बाद आगे काकी माशो और योमी माशो पे। तो ये मंदिर की कहानी थी, अपने दिल में सजो के रखना है या इसको कहीं पर्ची पे बना लेना, जो करना है कर लेना। पर आगे कांची अगर आती है तो इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेना। ये नहीं करना कि तो किसी को हम कहीं वेट लग बोल रहे हैं या होल्ड वाले को टाइम बता दिया। खैर टाइम तो नहीं बताओगे, मुझे उम्मीद है नहीं बताओगे ना। चलो, सन्नाटे से पता लग गया होगा आपको। बस पता चल गया, मेरा भरोसा बेफालतू भाई का। ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ पेपर में। चलो। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है हमारे पास। पहला वर्ड हमारे पास है आपका ताबी। ताबी किसे बोलते हैं, जर्नी को। या उसके बाद रियोको है, रियोको हम बोलते हैं ट्रिप को, ट्रेवल को। तो उसके बाद अगला वर्ड था रियोकान, और रियोकान किसे बोलते थे आपके, वो बिल्डिंग जहाँ पे ट्रेवल करने लगते हैं, तो जैपनीज स्टाइल होटल हो गया बिल्कुल। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है रियोही। रियोही बोलते हैं ट्रेवल के एक्सपेंसेस, आने जाने का जो भी खर्चा वगैरह होता है। उसके बाद अगला वर्ड है निमोत्सु और मोत्सु। निमोत्सु और मोत्सु क्या हो जाएगा, लगेज को होल्ड करना, लगेज को उठाना। उसके बाद है कीमोची। कीमोची वर्ड आप लोगों ने शायद से सुना होगा बहुत बार। और कीमोची किसे बोलते हैं आपकी, फीलिंग्स। फीलिंग्स है ना, जिनको आप अपने मन में होल्ड करते हो, जिनको पकड़ के रखते हो, तो वो फीलिंग्स है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है आपका मोची मोनो। मोची मोनो बोलते हैं आपकी प्रॉपर्टी को, है ना, वो चीज जिनको आप ओन करते हो। तो पहले मोची मास है, मोची मास में ओन का सेंस था, याद है एम्पाइस में किया था आप लोगों ने। हाँ, तो वो ओन वाली थिंग, एक ऐसी चीज जिसको आप ओन करते हो, आपकी प्रॉपर्टी है। और लास्ट हमारे पास है जिब्यो, और जिब्यो बोलते हैं क्रोनिक डिजीज को। क्रोनिक डिजीज समझते हो, जो बहुत है ना, टाइम तो से बहुत जैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम से जो होता है। जैसे कि आपको अगर 2 हफ्ते या से ज्यादा खांसी आ रही है तो आपको टीबी हो सकता है। तो ऐसे में आप नजदीक की, है ना, हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज अस्पताल करें। जाके तो संपर्क इलाज बिल्कुल, कराए। हाँ, तो टीबी का इलाज डोज की दवाई द्वारा संभव है, तो चिंता नहीं करें। सरकार सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो जिज्ञो है एक ऐसी बीमारी जिसको आपने ऑन करके अपना बना के रखा हुआ है, एक ऐसी बीमारी जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। और वो बीमारी कौन सी होती है, क्रोनिक डिजीज। तो ये सारे वर्ड्स थे। वकारी नाश्ता, चले आगे। तो आगे चलते हैं। और अगर आप देखोगे तो योमी माशो का एक ही बात है, वो कह रहा है नाथु अस्मिनी चु गोकुए। तो अब यहाँ पे देखो हितोरी ताबी है। हितोरी ताबी का मतलब बता सकते हैं आप अलग, अच्छा अपने आप ही कांची देख के, क्या मतलब होगा, अकेले ट्रिप पर जाना। बिल्कुल, सोलो ट्रिप को बोलते हैं। और सुरुत सुमोरी देश, सुमोरी क्या थी, आई इंटेंड टू डू समथिंग। बिल्कुल। तो गर्मियों की छुट्टियों में इसकी अकेले चाइना में जाने की, ट्रिप पे जाने की क्या है, बिल्कुल। ये आपको पता है क्यों जा रहा है, ये बदला लेने जा रहा है। अच्छा। ये जाएगा, ये चमगादड़ वाले को पकड़ के आएगा वापस। फिर आते हैं नीबान पे। नीबान हमारे पास है रियोको नी इको तामे नी आरुबाइतो शिताइमास। मीनिंग क्या हो जाएगा, ट्रिप पर जाने के लिए साइड जॉब कर रहा हूँ। साइड जॉब कर रही हूँ। हाँ हाँ, देखा, ये बोलते हैं, जब बोलते हैं ना कि अभी आज जो बात आपने करी थी तो उसके लिए ये चीज करनी पड़ेगी, साइड जॉब करोगे तो घूमने जा पाओगे। अनशान बोल रहे थे ना, ट्रिप पे जाते नहीं। हाँ, तो ये कर सकते हो अनशान। तो ट्रिप पे जाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। फिर अच्छे सानवान पे,
सांबा ने यामानो नाकानी आरु ऑनसेन रयोकानी तोमारी मास्टा। ऑनसेन पता है सब लोगों को क्या होता है? हाँ, वो जहाँ पे वो हम्म गर्म पानी होता है, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स को कहते हैं, वो जिसमें ना पानी के जो सोते होते हैं गर्म पानी के, हम्म, तो वो नेचुरल भी होते हैं और जापान में इतने पॉपुलर हैं कि वो आर्टिफिशियल भी बना देते हैं जापान में, तो खैर। तो यामा के अंदर जो एक क्या है, जो कि यामा के हाँ, अंदर है ऑनसेन रयोकान, तो एक ऐसा होटल है वो जापानीज स्टाइल जिसके अंदर अपना खुद का क्या भी है, ऑनसेन भी है। उसमें मैं स्टे किया था, मैं उसमें रुका था। तुम्हारी मास्टा, तुम्हारी मास किसको बोलते हैं? टू स्टे को। बकारी मास्टा। हाय, फिर आते हैं योनबान पे। योनबान है ओमोसो, ये 100 बेस वाला शायद से आपने कर लिया हो, है ना, लुक्स लाइक हाँ, के लिए। आज ही कि करें। तो भारी बिल्कुल, लग रहा है कि भारी हाँ होगा। बिल्कुल, लुक्स हैवी। तो ओमोसो देस ने इट लुक्स हैवी निमोत्सु मोचिमाशो का, ये लगेज जो है मैं उठा लूं मैं क्या? होल्ड कर लूँ। उठा ल- बिल्कुल। फिर आता है गोबान पे, और आखिरी हमारे पास है रयोकोचू शोजी किन और सुबेते ओतोशिते शिमाई मास्टा। रयोकोचू का मतलब क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द ट्रिप। बिल्कुल, ट्रिप के बीच में, ड्यूरिंग द ट्रिप। जो मेरा शोजिकिन था, शोजिकिन बोलते हैं मनी एट द टाइम। तो मनी जो आपके पास एक टाइम पे होता है करंटली, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, इस टाइम पे जितना भी मनी मेरे पास अभी है, जैसे वॉलेट वगैरह में जो भी है, उसको शोजिकिन बोलते हैं। मनी वंस होल्डिंग एट दैट टाइम, कि उस टाइम पे जो पर्सन मनी कैरी कर रहा है, तो ये मतलब होता है शोजिंग। पहली कहानी देखो प्लेस की है ना, फिर होल्ड की है, और फिर Hold मनी की की है, है, पैसे कि की। उस प्लेस पे आप कितना मनी होल्ड कर रहे हो, उस मनी को दिखाता है ये। तो जब मैं ट्रिप पे था, तो उस ट्रिप के ड्यूरिंग जितना भी पैसा मैं कैरी कर रहा था, है ना, मनी यू आर कैरिंग, तो उस मनी को मैंने क्या किया, सुबह पे किसे बोलते हैं? ऑल को। किसको बोलते हैं? और ऑल को। तो वो सारा का सारा क्या हो गया, मैंने वो तो शिफ्ट शिमाई मास्टर मैंने गिरा दिया कहीं पे, गिरा और उसका दिया, रिग्रेटेड। और उसका मुझे दुख है। तो ट्रिप के ड्यूरिंग तो करने का किस्मत खराब हो ठीक है, हाँ। तो याद रखना, ये शोजिकिन है। एक ऐसा ही सेंटेंस मैंने खैर वो पढ़ा था N3 की बुक में। उसमें क्या था, एक पर्सन को यामा के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक नोटों का बंडल पड़ा मिला था। ठीक है, मुझे लग रहा है इसी का गिर गया होगा। बता दो सर, आप अपने पास पता हाँ। हम्म तो ये था सेंटेंस का मतलब, कि ट्रिप के बीच में। तो शोज याद है ना, अब ये शोज, इसका शोजिकिन का मतलब याद है ना, कि प्लेस पे जितना मनी आप कैरी कर रहे हो, अब ये अपने अकाउंट में जितना मनी है वो नहीं गिरा क्या सकता, तो वो है मनी यू आर कैरिंग एट द मोमेंट। तो उस टाइम पे आपके पास जो पैसा है उसको शोजिकिन बोलते हैं। तो ट्रिप के दौरान मेरे पास जितना भी पैसा मैं कैरी कर रहा था, वो सारा का सारा क्या हो गया, मेरे से गिर गया, और मुझे गिर उसका गया। रिग्रेट है। वकारी मास्टर। हाय, तो इसी के साथ कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट कांजी में। अगले पन्ने की यात्रा पे। तो अगले पेज पे जो हमारे पास कांजी है, दोनों को मिला के सेकाई बनता है। और सेकाई किसे बोलते हैं? वर्ल्ड। बिल्कुल, तो वर्ल्ड की कांची है, दुनिया की कांची है। पहली कांची जो हमारे ये पास ऊपर है, वाली घुमा घुमा के जगह। तो पहली जो कांची, उसके मीनिंग होते हैं हमारे पास, देख लेते हैं क्या क्या। तो बहुत सारे बेफालतू के वर्ड है यहाँ पर, सिग्नेचर तो सब लगभग लगभग क्या है आपके, सिनोनिम्स टाइप के। लोग कांजी का जैसे जो मतलब है, लोग जैसे जैसे वो डेवलप कर रहे थे, जैसे मोंकी से इंसान बने, ये मेरे को लग रहा तब भी कांजी बना रहे थे, तब जाके इनके बनी हुई। कांजी बहुत पुरानी है, काफी एंशियंट है। तो उनकी अगर हिस्ट्री देखोगे तो बड़ा ही फनी ओरिजिन है इसका। फनी तो क्या, बड़ा बेवकूफ ओरिजिन है इसका। तो ये कांजी भी कौन सी समझदारी वाली? मुझे टाइम टू टाइम ये अब तो खैर मॉडिफिकेशन थोड़े नहीं ज्यादा, करते। हाँ करते हैं अभी जो है। तो ये मॉडर्न कांजीज है, इससे पहले भी थे। तो कई कांजीज होती हैं जो मॉडर्न होती रहती हैं धीरे धीरे। ये क्या बेच रहा है, एक सेकंड नजर चेक करो। अचार बेच रहा है, खरीदना किसी को? नहीं। हाँ, सर अरे आप क्या भाई बनाए, आपको ठीक। ऑप्शन दे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बताओ कौन सा ले लो, आप बताओ। जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे तो क्या कोई अच्छा नहीं लगता। कांजी का चलो मतलब है, ये तेज बोलता है, मैं तेज बोलता हूँ, चेक करते हैं।
कांजी के जो मतलब है लिख लो। पहला मतलब तो है जनरेशन, क्या है? जनरेशन। बिल्कुल, तो मेन मीनिंग इसका एक तो जनरेशन है। इसके अलावा इस कांजी का मतलब है वो है सोसाइटी, और दिखाती है वर्ल्ड को भी। तो ये तीन मीनिंग है इस कांजी के, जनरल जनरेशन, सोसाइटी एंड वर्ल्ड। कांजी दिखाई थी 30 को। इसमें जो पहला पार्ट है ना, आप देखोगे पूरी कांजी को, प्लेट के पास। तो ये कांजी इससे मिलके बनी थी, 3 टाइम से। किससे मिलके बनी थी? 3 10 से। बिल्कुल, कि 30 ईयर्स की एक जनरेशन होती है। ठीक है, तो लिटरली ऐसा है, 25 से 30 साल की एक जनरेशन होती है। तो उस 30 को मिला के बना था कि 3 10 थे, उनको मिला के क्या बनाया था? जनरेशन बनाया था। कि जो जनरेशन ऑफ पीपल थे वो कहाँ पे रहते थे? इस वर्ल्ड की सोसाइटी में। तो जो जनरेशन ऑफ पीपल है वो कहाँ रहते हैं हमारे पास? इस वर्ल्ड में या इस सोसाइटी में। तो वो जनरेशन का और सोसाइटी का सेंस था, और वर्ल्ड का सेंस भी था। तो जनरेशन ऑफ पीपल लिव्स इन दी सोसाइटी या लिव्स इन दी वर्ल्ड। तो 30 से आई थी गांधी, 3 10 को मिला के। तो इची, मी, सान और यौन। और उसके बाद आप क्या करोगे आखिरी में? ये वाली लाइन ले आओगे। तो ये गांधी थी वर्ल्ड की, सोसाइटी की और जनरेशन की। कि जनरेशन ऑफ द सोसाइटी, जनरेशन ऑफ द पीपल लिव्स इन दी सोसाइटी या वर्ल्ड। कि 30 साल की एक जनरेशन होती है, ये मेन चीज थी। ये रहा 30, 10 10 और 10। तो ये कहानी आपकी वर्ल्ड की है। उसके बाद इस कहानी से जो रीडिंग देखो, पहले रीडिंग यो दे रखी है। यो अपने आप में एज ए नाउन यूज हो सकता है, और यो का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड। वर्ल्ड। बाकी कांजी बहुत हद तक किसकी तरह लगती है आपके? ये क्या है? सेम। है ना, सेम है। इसमें से किसी चीज का तो फर्क है कि नहीं? है। तो से की तरह दिखती है कांजी की एक ओनियोमी भी, क्या है हमारे पास? से। से। और से में एक लाइन ज्यादा है, तो उसी की साउंड को एलोंगेट कर दिया, क्या बन गया? से। से। तो बाकी तो इस कांजी को देख के इसकी ओनियोमी पता लगा सकते हो कि वो से है। तो ये कांजी दिखती है किसकी तरह है? से की तरह है। तो से तो पहले एक सेकाई हो गया। से क्या हो गया? सेकाई। और आपने वर्ड से की पढ़ा होगा, बुक में अंदर आया था वो कैब में। से की किसे बोलते हैं? सेंचुरी को। से की किसे बोलते हैं? सेंचुरी को। और बाकी जनरेशन को सेइदाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेदाई। सेइदाई। तो जनरेशन, वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारे मीनिंग है। तो यो क्या हो गया हमारा? वर्ल्ड। सोसाइटी के लिए योनो नाका बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? योनो नाका। दुनिया के अंदर क्या है? सोसाइटी है। सोसाइटी। तो तो वो है। तो गांधी ये तीन मतलब है। 30 से बनी थी गांधी कि ये 3 10 थे। तो 30 साल की जाती है जनरेशन होती है, और यही लोगों की जनरेशन इस दुनिया में रहती है। तो यो से यो नाउन अपने आप में याद रखना पड़ेगा। बाकी कांजी दिखने में से जैसी है, तो इसकी रीडिंग भी क्या है? से। उसके आते हैं आखिरी कांजी पे इस पेज की, वो है काय की कांजी। और इस कांजी का अगेन मतलब होता है वर्ल्ड, बॉर्डर और लिमिट। क्या क्या मीनिंग है कांजी के? वर्ल्ड, बॉर्डर लिमिट। और लिमिट। तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये अपने आप में एंट्री लेवल की कांजी है, जिसका मतलब होता है, मतलब जिसकी रीडिंग काई होती है। क्या होती है? काई। काई। तो ये वाला पार्ट इस कांजी में सिर्फ रीडिंग के लिए मतलब था। क्या होता है? इसके लिए इस कांजी का मतलब मत पूछो। इस कांजी का मतलब शेलफिश भी होता है, इस कांजी का मतलब मीडिएशन भी होता है। तो ये कांजी अरे है ये समझ नहीं आ रहा है, घर के ऊपर फील्ड कैसे हुआ दिया इन्होंने। बिल्कुल, अब वही चीज बताता हूँ मैं। घर की तरह लग रहा है ना थोड़ा बहुत। तो बेसिकली इस कांजी को देखोगे तो यहाँ पे ये फील्ड बनी हुई है। क्या बनी हुई है? फील्ड। फील्ड। तो इसमें बाउंड्री और लिमिट वाला सेंस तो यहीं से आ गया था
कि जो फील्ड होती थी वो बाउंडेड होती थी, है ना, उसकी अपनी अपनी बाउंड्री होती है हर पर्सन की। और जिस भी चीज की बाउंड्री है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसी होती है, लिमिटेड। जिस चीज में मैंने एक बाउंड्री लगा दी तो वो चीज वहीं पे लिमिट होगी ना उसकी, वो अपर लिमिट होगी कि यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो वो बाउंड्री और लिमिट वाला सेंस यहीं से था कि जो फील्ड थी वो फार्मर्स के पास बड़ी सी लिमिटेड होती थी, और उसकी जो बाउंड्रीज थी उन बाउंड्री के विद इन ही क्या था, वो पूरा का पूरा फार्मर्स का वर्ल्ड। वो पूरा का पूरा क्या था, फार्मर का वर्ल्ड। फार्मर की दुनिया उतनी थी, उसकी फील्ड जितनी थी, और बाकी बस नीचे वाला जो पार्ट लगाया था ये सिर्फ इस कांची की रीडिंग काई करने के लिए लगाया था। सारा का सारा सेंस उस ऊपर वाली फील्ड में ही था। पर हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको एक एज अ एरो मान लो आप, कि ये जो एरो है कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस फील्ड की बाउंड्री पे। किस पे पॉइंट कर रहा है, फील्ड की बाउंड्री पे। या फिर सेकंड चीज क्या कर सकते हो आप, इसको यही फार्मर मान लो। उसके घर के पीछे वो था फील्ड थी। जो कि फील्ड के सामने खड़ा है, अपनी दुनिया की, अपनी फील्ड की क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए। प्रोटेक्शन। तो ये वही था। तो ये फील्ड थी, और फील्ड क्या थी, फील्ड इस फार्मर का क्या था, वर्ल्ड थी, और उसकी बाउंड्री को वो क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये दो मीनिंग है इसके, बाउंड्री और आपका वर्ल्ड। और एक लिमिट भी है, लिमिट से ज्ञान का ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेंद का है। ज्ञान का ही। तो ज्ञान का ही वर्ड याद रख लेना, एक तो लिमिट के लिए होता है, काफी बार यूज होता है ना। तो ये ज्ञान का ही है आपका। तो ज्ञान की जहां से हम करने से रहे पर क्या इसमें लगा सकते हैं, लिमिट। जैसे कि मैं आप लोगों को दिन में 8 कांजी बना लूंगा, 10 कांजी बना लिया, तो 6 कांजी का क्या बोलोगे, सेंस सेवा मोह ज्ञान का ही देश। अब ऑलरेडी क्या हो चुकी है हमारी, लिमिट हो चुकी है। बिल्कुल। तो इस तरीके से यूज होता है आपका ज्ञान का ही। ज्ञान का ही बोलते हैं आपके लिमिट को। उसके अलावा हमारे पास क्या है कांजी से, आप वर्ल्ड के लिए यूज करते हैं, मतलब सेकाई का तो काई ऑलरेडी है। आपने होका की होका बोलते हैं ना, होका। तो एक वर्ड आपके में यहाँ पे ताका की सीमा देता है, होका अदर के लिए होता है। तो होका की गांधी की में होती है आपकी ता। तो एक वर्ड है ताकाई, क्या बोलते हैं, ताकाई। ताकाई। और ताकाई बोलते हैं दूसरी दुनिया को, किसको बोलते हैं, ठीक है, दूसरी किसको दुनिया। बोलते हैं, अच्छा। दूसरी दुनिया, अदर। Aliens की। नहीं, वो तो ग्रह हो जाएगा। दुनिया तो जैसे अब यहाँ से मिलते हैं भूतों की दुनिया में, स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, तो ग्रह वगैरह, तो उसको बोलते हैं ताकाई, अदर वर्ल्ड। तो उसमें स्वर्ग या नर्क वगैरह आता है, ठीक है। तो वो चीज है ताकाई। तो जनरली तो आपको यही वर्ड याद रखना है, इससे अपना सेकाई। जनरल क्या याद रखना है, सेकाई। सेकाई। सेकाई में याद रखना बीच वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है बाकी दोनों से। तो पहले ये से आ जाएगा, और फिर ये आपका काई आ जाएगा, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, दुनिया। तो चलते हैं आगे कांजी और युमी माशो पे, ताकी माशो पे, और देखते हैं क्या क्या वर्ड है हमारे पास इन दुनिया से। मम्मी ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है क्या? मम्मी कूड़ा पड़ा हुआ है? तो इचिबान देखोगे आप, तो आपके पास सबसे पहला है योनो नाका। योनो नाका क्या है, इस दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर बेसिकली आपकी क्या बन गई है, सोसाइटी, है ना, दुनिया। तो इसको दुनिया बोलते हैं या सोसाइटी कहते हैं इसको, तो दुनिया के अंदर। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है चूसेई, और चूसेई बोलते हैं आपके मेडिवल टाइम पीरियड को, या मेडिवल एजेस को, है ना, जो बीच वाला टाइम था आपके पास, जो ज्यादा, है ना। तो बीच वाला टाइम, ना जाके बिल्कुल ज्यादा पुराना था, ना ही ज्यादा अपन अभी जो चल रहा है करंट वाला, फ्यूचर वाला, हाँ मॉडर्न भी नहीं है। तो उससे पहले जो हमारे इस टाइम पीरियड से जो पुराना टाइम पीरियड था वो था मेडिवल टाइम पीरियड। तो बीच वाली दुनिया थी ना, वो बीच वाली सोसाइटी। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है
सेकेंड क्या वर्ड है? सेकेंड। तो यहाँ पे इस कांजी की रीडिंग कैन है, जबकि क्या होती थी हमने जो करी थी वो थी कान। क्या करी थी? कान, है ना, जिकान का कान होता था ये। यहाँ पे छोटा सा स्टार लगा लेना कि इस केस में इसकी रीडिंग क्या हो गई? कैन। तो सेकेंड किसे बोलते हैं? आपकी दुनिया को, वर्ल्ड को, या फिर दुनियादारी कह सकते हो। और जो दुनियादारी होती है ना तो उसे कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है शुस्से। शुस्से बोलते हैं प्रमोशन को, या हाँ प्रमोशन लिख लो कि आप क्या है, एक वर्ल्ड से निकल के अगले वर्ल्ड में जा रहे हो, है ना, अगले लेवल पे जा रहे हो, अगली जनरेशन पे जा रहे हो। तो वो है आप अगली उसमें जा रहे हो दुनिया में, तो आपका प्रमोशन हो रहा है। तो प्रमोशन को बोलते हैं शुस्से। जैसे कि मैं काचो से बुच्चे बन गया। उसके बाद अगला वर्ड है सेगी। सेगी आप वो क्या में शायद से कर चुके हो ऑलरेडी, जो कि बोलते हैं आपकी सेंचुरी को। तो नीजुइची सेगी जो करंटली चल रही है 21वीं सदी। तो 21वीं सदी कब से कब तक है? 2000 से लेके 2010 तक, 2100 तक, सॉरी 2100 तक। तो ये आपका क्या है? 21वीं सदी में। फिर आते हैं अगले पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखा है सेकाई। सेकाई वर्ड तो सबसे पहले आपने किया था वर्ल्ड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है गेनकाई। और गेनकाई अभी अभी हमने किया था, किसको बोलते हैं? लिमिट को। तो किसी भी चीज से गेनकाई हो सकती है। ये आपकी लिमिट हो सकती है, या आपकी स्पीड लिमिट हो सकती है। तो जहाँ पे भी लिमिट करनी है तो आप वहाँ पे वो गेनकाई लगा सकते हो। और उसके बाद लास्ट वर्ड हमारे पास है गेई नो काई। क्या वर्ड है? गेई नो काई। ये गेई नो काई बोलते हैं आपके वर्ल्ड ऑफ शोबिज वर्ल्ड को। वर्ल्ड ऑफ शो बिजनेस, मनोरंजन की दुनिया। होता है ना वो टीवी वाली दुनिया आपकी, जैसे जो टीवी में दिखाते हैं आपको चीजें, जैसे वो तारक मेहता की अपनी दुनिया है, उसमें वो जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो वो मनोरंजन की दुनिया है आपकी, वर्ल्ड ऑफ शो बिजनेस। बकारी मास्टर। तो कई नो सारी किसे बोलते हैं आपके? वर्ल्ड ऑफ शो बिजनेस को, शो बिज की दुनिया। इसके बाद आते हैं आगे कांजियो योमिमाशो पे। तो इचिबान अगर आप देखोगे तो वो है इंटरनेटो दे नान देमो देकिरु योनो नाकानी नारिमास्ता। मीनिंग क्या हो जाएगा? इंटरनेट पर कुछ भी आप बताओ क्या था योनो नाका? वर्ल्ड सोसाइटी। हाँ, वर्ल्ड सोसाइटी। तो इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट से हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी सोसाइटी में अब हम बन चुके हैं। ऐसी सोसाइटी, ऐसा वर्ल्ड अब हम बन गई है हमारी, है ना। पहले किसी ने सोचा था, अगर आप जाओ 10 years बैक, 20 years बैक, के इंटरनेट के थ्रू हम पढ़ाई करेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, कपड़े मंगाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है, मैं बोल रहा इंटरनेट के थ्रू उसी से हम सब कर लेते हैं, उसी के थ्रू रिश्ते भी ढूंढ लेते हैं, उसी के थ्रू शादी भी कर लेते हैं। तो वही चीज है। उसके बाद आते हैं नीबान पे। किमुरा सान वा काचो कारा बुचो ने शुष्से शिमास्ता। मीनिंग क्या हो जाएगा? किमुरा सान काचो से बुचो प्रमोट हो गए, बिल्कुल। फिर आते हैं अगले पे, सांबा ने इत्से का सेकाई इश्यू रियोको ओ शिते मिताई देस। थोड़ा छोटे नहीं हुए? एक हाँ, सेकाई इश्यू रियोको क्या होती है? होल वर्ल्ड ट्रिप, है ना, अराउंड द ग्लोब ट्रिप, पूरी दुनिया की ट्रिप। तो एक बार पूरे दुनिया की ट्रिप करके देखना चाहूंगी। बिल्कुल करना चाहता हूँ, करके देखना है। तो मैं कभी ना कभी इत्सुका समडे जो होल वर्ल्ड ट्रिप है ना, पूरी दुनिया की राउंड द ग्लोब ट्रिप है, वो करना चाहता हूँ। जो राउंड द ग्लोब। फिर एक्स्ट्रा जो जॉब की वो कब तक करनी पड़ेगी? वेरीफाई तो पता नहीं है, तो कब तक करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है।
कैसे ट्रैवल कर रहे हो और कितने कितने दिन रुक रहे हो? चलो छोड़ो। आप कर लोगे थोड़ा कम करके भी। नहीं करनी तो है पड़ेगी। ना, फिर 100-200 ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, पर दिक्कत नहीं होनी 100-200 चाहिए। लाखों फिर में चलते बात हैं। करो हमसे। अरे कोई नहीं, हम तो अपने रिक्शा में चले जाएंगे, एक ले लेंगे रिक्शा। वो दुनिया की सबसे बड़ी रोड देखी है आपने वर्ल्ड में, जिसपे ट्रैवल कर सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ उसी से एक बार ट्रैवल करके देखो कितना हाँ, टाइम काफी लगता सारी है। कंट्रीज आप कवर अप कर लोगे। हाँ अभी बिल्कुल। तो वो एक आई हुई थी, वो बस लेके जा रहे थे। इसको ट्राई करते किसी हैं। कंटेनर में पैक करके घूमा। नहीं, ऐसी तस्करी नहीं करनी, पकड़ लेंगे पुलिस वाले। फिर आते हैं अगले पे। अगला हमारे पास है माइनिची शिगोतो गा ओ सुगीते। सुगीरू पैटर्न कर लिया आपने? सुगी, नहीं, बट ये नहीं, ओवरडू सुगी के लिए होता है ना? हाँ एक्सेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक्सेस, किसी भी चीज की एक्सेस। ओ सुगीते मो गेंटाई दे। माइनिची शिगोतो क्या है मेरी? ओ सुगी है, एक्सेस में ही ज्यादा है, टू मच है। तो मेरी हर दिन जो काम है वो इतना ज्यादा है कि अब मेरी क्या हो चुकी है? लिमिट। बिल्कुल, आई एम ऑलरेडी एट माई लिमिट। मेरी अब लिमिट हो चुकी है। तो हर रोज काम इतना ज्यादा होता है, इतना एक्सेस में होता है कि अब मेरी लिमिट हो गई है। अब ये क्या करने वाला आपने है? स्क्रीन कौन सी शेयर करी है? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मैं क्या, अच्छा आपको फुल एच डी आऊंगा। काफी आप मस्त क्लियर लग है। रहा है। हमसे वर्ल्ड टूर को निकल गए। हाँ, क्योंकि अभी शुरुआत करेंगे तभी तो टाइम पे खत्म होगी बल्कि। और लास्ट हमारे पास जो है वो है गोबान आपका सोबोवा क्यों, आपका क्यों नैन। ये उम्र क्या लिखी है इसकी? 83। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे? हाचिजू हाचिजू सांसाई। बिल्कुल, हाचिजू सांसाई दे ताकाई शिमास्ता। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो 83 इयर्स की एज में ताकाई चली गई, पर लोग सुधर गई, दूसरी दुनिया चली दूसरी गई। दुनिया। ठीक है, इसका मतलब समझते हो ना कि दूसरी दुनिया चली गई मतलब उनका सायनारा हो गया इस दुनिया से। ओ सोशिकी। हम्म, तो ये था ताकाई शिमास दूसरी दुनिया में जाने को। तो ये क्या है, थोड़ा सा और शिष्टाचार वाला शब्द है समझने का। एक बोलते हैं ना एक्सपायर हो गए, एक बोलते हैं हमारे बीच में गए, एक बोलते हैं मर गए। तो मर गए तो सिनेमा हो जाएगा। अब ये क्या थोड़ा सा देखने में बोलने में अच्छा है तो दूसरी दुनिया में चले गए, तारा बन गए वगैरह वगैरह। तो ये थी आपकी कांजी नंबर पता नहीं कौन सा। कितना टाइम बचा है हमारे पास? 9 मिनट है, तो एक आखिरी गांधी कर लेते हैं, जो लास्ट पेज है आपका एक ही होगी वो बस। वाली। हाँ वो एक ही करेंगे ना, पुणे वाली। इससे तो उससे लास्ट है ही एक। इतनी हाँ। गंदी है ये। तो इस कांजी में आपकी एक एंट्री लेवल की कांजी भी छुपी हुई इनसे है। रहने दो यार, बस बहुत हो गया। नहीं नहीं, मैं लिमिट नहीं हो करने गई। दे सकता, तो अभी लिमिट नहीं हुई है। लिमिट तो 8 कांजी पे होती है, अभी तो 4 ही हुई है। तो इस कांजी में आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और ये अपने आप में एंट्री की कांजी है, एंट्री लेवल की। इसका मतलब होता है बोट। क्या होता है? किस बोट। तरह से बोट लग रही है ये? बोट पर और छेद हो गया। नहीं, और इसको भी फूने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूने। तो इसमें जो ये टॉप वाला पार्ट था ये उस बोट की नोक को दिखाता था। ये वाला जो पार्ट है ये उस बोट की क्या है? बॉडी है। तो इसमें ये 2 लाइन थी, इसके अंदर लोग बैठे हुए थे और बीच में लाइन थी, ये चप्पू चला रहे थे। तो ये उस कांजी को दिखाती थी, ये 2 लोग क्या है नाव में बैठे बैठे चप्पू को चला रहे थे। तो ये बोट की कांजी है, पुणे की। तो ये कांजी याद रखना जरूरी है क्योंकि वैसे ही इसका मीनिंग आया है। तो ये कांजी किसकी है? बोट की। कैसे बनती है कैसे देख लेते हैं। इच्ची नी सान योन बो
और रोको, ये बीच में चप्पू है, दो लोग इसमें बैठे हैं और ये क्या थी आपकी पूरी नाव। तो नाव में दो लोग बैठ के चप्पा चप्पा चरखा चला रहे हैं। अब जो करंट कांजी हमारे पास बुक में है वो कांजी है पुणे की, और ये क्या है, शिप। ये कांजी दिखाती है शिप को, जहाज को, जो बड़ा जहाज होता है ना, तो वो वाली कांजी है ये। तो क्योंकि दिखने में कांजी बड़ी है उस वाली कांजी से, तो ऑब्वियसली आते कांजी ये नाव भी बड़ी होगी। तो कांजी की एनिमी सैन है, क्या है, सैन। तो यहाँ पे इसके साथ सैन लिख लो। ये वाला पार्ट एट की तरह है, तो एट और सैन क्या बन जाएगा, हास्सैन। हास्सैन किसको बोलते हैं बताओ, 20 को हास्सैन। नहीं ये तो होता है। 8,000 नहीं, 8,000 8,000, ठीक है। तो ये एक ऐसी नाव थी जिसमें कुछ ही आ जाते थे, लोगों के मुंह आ जाते थे, या बेसिकली लोग आते थे, हास्सैन। तो ऐसी बोट जिसमें 8,000 लोग आ रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी बोट तो होगी नहीं, वो क्या होगी, एक बहुत बड़ी शिप। तो इसको हास्यन हमने इसलिए लिया कि कांजी की एनिमी सैन है, ताकि हम इसको याद रख सकते हैं। एक बोट है जिसमें लोग आ रहे हैं, हास्यन 8,000 लोग आ रहे हैं, तो वो शिप, वो बोट नहीं है, वो क्या है, एक शिप है। सैन इसकी एनिमी है, हास्यन हमने इसलिए किया। और इससे एक वर्ड हमने करना है, जैसे कि वो वर्ड हो गया सेंचो। और सेंचो का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, शिप का है है ना, सेंचो बोलते हैं, है ना, सेंचो जैक स्पैरो। तो सेंचो बोलते हैं शिप के कैप्टन को, किसे बोलते हैं, शिप्स कैप्टन, सेंचो। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, सेंचो। सेंचो कोई सा ही वर्ड कर लो, इसलिए वो हाथ में इसलिए लगाया ताकि कांजी की ओनियमी याद हो सके। तो कांजी है शिप की, जहाज की, और ओनियमी है सैन। हास्यन में हमने सैन को इसलिए डाल दिया था ताकि याद है, एक ऐसी नाव जिसमें लोग आ रहे हैं, हास्यन। वो कांजी, वो कोई छोटी मोटी बोट नहीं है, वो क्या है, शिप है, शिप। तो जो कांजी है, इससे आप अपना एक टोपी रचना फोटो बना सकते हो। ये कांजी की रीडिंग वैसे तो पुणे है, पर अगर आप इसके साथ ये वाली कांजी लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, पूना बिन। और पूना बिन किसको बोलते थे, शिप भेजती ना जो जो शिप के थ्रू मेल भेजते थे, शिप के थ्रू मेल भेजती है ना। तो आपका ये सी वाला मेल या फिर शिप मेल, तो पूना बिन बोलते थे। तो वो हो जाएगा, है ना, शिप के थ्रू जो मेल करते हो, चिट्ठी भेजते हो, पूना बिन। तो एक ये वर्ड है, तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, तो इसलिए पहले बता दिया। पुणे बिन नहीं होता, क्या होता है, पूना बिन। अगर वो क्या याद होगी तो ऑब्वियसली पता होगा कि क्या होती है, वो पूना बिन होती है। तो शिप की गांजी प्लस आपकी कावेरी वाली गांजी। तो चलते हैं आगे, पढ़ते काकी माशो जर्नी माशो पे, और उसके बाद खत्म करते हैं इसको। तो इसी बार हमारे पास जो है वो है पुणे। पुणे बोलते हैं शिप को, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपुसेन। कैपुसेन क्या है हमारे पास, कस्टमर प्लस शिप, एक ऐसी शिप जो कस्टमर्स लेके जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, पैसेंजर शिप। पैसेंजर शिप। उसके बाद अगला वर्ड है सेंचो। सेंचो बोलते हैं आपके कैप्टन को, शिप के कैप्टन को। और लास्ट वर्ड है आपका फूसेन, और फूसेन बोलते हैं बलून को, किसको बोलते, बिल्कुल, कि वो एक जहाज के जैसे होते हैं जिसमें क्या भरी होती है, बहुत सारी हवा। अब क्यों आया, कैसे आया मत पूछना, अब इनने बोल दिया तो बोल दिया, फूसेन, है ना। तो उसके अंदर के बारे में पता नहीं है, हवा भर के इसको तैराते होंगे,
तभी इसमें नाव की राशि लगाई। तो वैसे शिप में तैरता है कौन सी बाहर हवा होती है? होती है, तभी तो शिप पानी पे क्यों तैरती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है पानी की, उसके टोटल वजन से ज्यादा होती है, इसीलिए। वो तो अलग है, पर उसमें हवा थोड़ी होती है। हवा तो हर चीज में, आप बोलोगे मेरे कमरे में हवा नहीं है। हवा तो हर चीज में बैलून जैसी सिर्फ थोड़ी है। वैक्यूम। हाँ क्यों नहीं है, बैलून जैसी भी है, वो तो बैलून जब फ्लैट होता है तो उसमें हवा होती ही नहीं है, उसमें भर देते तो हो जाती है। तो शिप में भी तो हवा है, हर एक चीज में हवा ही हवा है, ठीक है। वो जैसे बोलते हैं ना हर जगह की संगीत ही लिमिट होती है। संगीत है। हाँ, तो जैसे वो बोलते हैं ना हर जगह संगीत ही संगीत है, कोयल की कुकू में, बच्चे की सुसु में संगीत ही संगीत है, वैसे ही हर जगह पे हवा हवा ही हवा है। बहुत बढ़िया। बाकी मस्त था। अब देखो उनने बोला है तो हमें मानना पड़ेगा, अगर वो इसकी जगह कुछ और भी बोलते तब भी हमें मानना पड़ता, क्योंकि उनने बनाया है वो ये तो क्यों हम कौन बोलते कि होते हम पागल हैं? मतलब सोचो ऐसे कितने वेले हैं ये लोग यार, ऐसे बैठ हाँ। बैठ के कि इस तरह से बनाते हैं, इसके हाँ। इसको ये शेप देते हैं। देखो अगर वो लोग बोलेंगे कि हम पागल, के लोग कहते हैं कैसे पागल, अपने आप को पागल बोल रहे हैं। तो आगे चलो, खत्म कर दो इसे। पहला है पुणे से होक्काइडो एकिमाशिता। मैं शिप से कहाँ गया था? होक्काइडो होक्काइडो। गया था। निबंध बोल रहा है आपका पुणे नी नोते रियोको शितेरु तोकी। जब मैं है ना आपकी शिप को राइड करते हुए जब मैं ट्रिप कर रहा था, उस टाइम पे मैंने सेंचो तो शाशिनो तोरिमाशिता। सेंचो के साथ क्या खिंचवाई थी? फोटोग्राफ। फोटो खिंचवाई थी। और फिर आते हैं सांबान पे, कोनो क्याकुसेन नीवा पूरी या काजिनोमो आदि सोदेश। इस पैसेंजर शिप में स्विमिंग पूल और कैसीनो वगैरह है, ऐसा मैंने सुना है। काजिनो किसे बोलते हैं? कैसीनो को। तो इस शिप क्रूज। में पूल और कैसीनो वगैरह भी हैं, ऐसा मैंने सुना है। सो डेज आई हैव हर्ड। और ये आप आगे करोगे 47 चैप्टर से पहले पहले। वो सारी मस्त था। हाय विनाशान, बस इसी के साथ क्या करते हैं, arigato gozaimasu। कोवारी ऐसे मशो। खत्म करते हैं। वो तो पूरे 12 बजे लेकिन इसका उपयोग मेरे से करना सीखे गई माता ने पिना खान। What's the